हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बातें देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। आज का लेक्चर विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के बारे में। रिसेंटली 4th लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 सिचुएशन में क्या बनाता है बेटा, इमेज बनाता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो केवल और केवल मात्र 2 कंडीशन में इमेज बनाता है, और दोनों कंडीशन में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, यानी आभासी इमेज बनती है। और जो आभासी इमेज होती है वो बेटा हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस जो आपका लेक्चर था वो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने की प्रबल प्रोबेबिलिटी होती है। और साथ साथ ये जो केस होता है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक मात्र केस होता है, इसमें केवल 2 केस हमें पढ़ने होते हैं, और दोनों केसों में जो इमेज बनती है वो बेटा आभासी बनती है, यानी वर्चुअल बनती है, तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि सारी चीजें आपकी एकदम से कैसी हो सके बेटा, क्लियर और कट हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, समझने का प्रयास करते हैं वो कौन से 2 केस हैं जिन पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और क्या होता है बेटा, इमेज हमारी तैयार होती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए बेटा, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा जाए, तो जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, कहां बनती है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जो इमेज होगी बेटा वो कहां पर बनेगी। ठीक है, चलो समझने का प्रयास करते हैं कि इमेज कहां बनेगी और कैसी होगी। इमेज कहां बनेगी और कैसी होगी इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलो केस नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है उसका नाम है आपके सामने, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए बेटा, जब ऑब्जेक्ट रखा जाए आपका इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन इमेज कहां पर बनती है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। केस जो फर्स्ट है वो किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, बोले तो हिंदी में उत्तल दर्पण की बात हो रही है। कौन से दर्पण की बात हो रही है बेटा, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे ही उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर आपके सामने लिखा हो, आपके दिमाग में एक बत्ती जरूर जलनी चाहिए। वो बत्ती है मिरर की, कि जो मिरर होता है वो कैसे बनता है। तो कोई भी मिरर तैयार करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है बेटा, होलो स्फीयर होता है, कांच का एक होलो स्फीयर होता है। उस होलो स्फीयर के किसी एक पार्ट को जब आप काट देते हैं, किसी भी एक तरीके से आप काट देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, एक हमारे पास स्पेरिकल स्पेरिकल क्या होता है, सरफेस तैयार होता है। और उस स्पेरिकल सरफेस पर जब आप पॉलिश कर देते हैं, जब स्पेरिकल सरफेस पर आप पॉलिश कर देते हैं तो तैयार हो जाता है हमारे पास मिरर। अब हमें बनाना है अगर कॉन्वेक्स मिरर तो इनसाइड पॉलिश कर देते हैं, अगर हमें मिरर बनाना है कॉनकेव तो आउटसाइड पॉलिश कर देते हैं। तो अभी हमें मिरर बनाना है बेटा कौन सा, अभी हमें मिरर बनाना है कॉन्वेक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक क्या होगा जो होलो स्फीयर था उससे कट करके हमने एक पार्ट काट लिया, इसका कोई एक पार्ट काट लिया। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके इनसाइड पॉलिश कर देनी है। इनसाइड क्या कर देनी है, पॉलिश। ये कर दी बेटा आपने इनसाइड पॉलिश। जैसे ही आप इसकी इनसाइड पॉलिश करेंगे तो तैयार हो जाएगा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा तैयार हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हिंदी में क्या कहेंगे आप, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे बेटा, उत्तल दर्पण कहने वाले हैं। ठीक है सर। आपको पता है किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं बेटा। जिस भी होलो स्फीयर से इसको कट किया गया होगा, जिस भी होलो स्फीयर से इसको कट किया गया होगा, उसका क्या रहा होगा बीच में, सेंटर। उसका क्या रहा होगा बेटा, बीच में सेंटर रहा होगा। उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र कह देते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस ये कहती है पी और सी से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा आप ड्रॉ करते हैं, पी और सी से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा आप खींचते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो हिंदी में मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है बेटा, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है सर। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि पी और सी के बीच में एक पॉइंट होता है, पी और सी के मध्य में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। पी और सी के बीच में एक मध्य बिंदु होता है, द मिड पॉइंट बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड फोकस, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की। कहानी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को रखना है बेटा इन्फिनिटी पर। कहां रखना है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर,
इन्फिनिटी का मीन्स क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट को रखना है आपको बहुत दूर रखना है, कहां रखना है, बहुत दूर। ठीक है, दो ही केस इसमें होते हैं, दो ही केस बेटा इसमें होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को जब बहुत दूर, एक ऑब्जेक्ट को जब बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पर रखा जाए, और दूसरा इन्फिनिटी और पी के बीच में, पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, दो केस बस बनते हैं। तो पहले केस की अभी बात कर रहे हैं, दूसरा केस हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, दूसरा केस हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। चलो, कोई भी इमेज जब तैयार करनी होती है, कोई भी इमेज जब तैयार करनी होती है तो हमें एटलीस्ट 2 लाइट रेज भेजनी होती है। कितनी लाइट रेज भेजनी होती है बेटा, 2। ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज आप भेजेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर जाके मिलती हैं या जिस पॉइंट से लगता है कि आ रही हैं, वहीं पर बेटा इमेज बनती है। अगर लाइट रेज जाके मिल जाती हैं तो रियल इमेज बनती है, और अगर अपीयर होती है, लगता है कहीं से आ रही हो, तो फिर वर्चुअल इमेज यानी आभासी इमेज बनती है। चलो अभी देखते हैं क्या होती है कहानी। हमें पहली लाइट रेज भेजी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे भेजी बेटा, ये रेड वाली लाइन मुख्य अक्ष थी, उसके समांतर पहली किरण भेजी आपने, पहली लाइट रेज भेजी। ठीक है, लाइट रेज यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे जाएगी बेटा, ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, और इसको अगर हम देखें, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। अगर इसको हम देखें कि कहां से आ रही है, इसको तो पीछे को बढ़ाना पड़ेगा। कहां बढ़ाना पड़ेगा बेटा, पीछे। तो जब आप पीछे को बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा बेटा ये किस पॉइंट से आ रही हो, फोकस से आ रही हो। कहां से आ रही हो, फोकस से। सेकंड लाइट रेज फिर से भेजेंगे ऑब्जेक्ट से, ये भेज दी। सेकंड लाइट रेज फिर से भेजी हमने, तो क्या हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे फिर से परावर्तन होगा, तो टकरा के ये ऐसे लौट जाएगी, टकरा के ऐसे लौट जाएगी। अगर हम तुमसे कहें कि लाइट रेज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, तो आप कहेंगे सर इसको पीछे को बढ़ाओ तो पता चल जाएगा कहां से आ रही है। तो निश्चित ही कहां से आती हुई दिख रही है आपको, कहां से अपीयर हो रही है, कहां से अपीयर हो रही है, आपकी एफ से आती हुई दिख रही है। इसका मतलब यह है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है तो इमेज कहां बनती है बेटा, आपकी फोकस पर बनती है। कहां बनती है, फोकस पर। देखिए नीचे हमने लिखा भी रखा है यहां पे, इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहां होगा बेटा, फोकस पर। इमेज कहां बनने वाली है आपकी, फोकस पर। एट फोकस कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बेटा, आपका इन्फिनिटी पर रखा हो, अनंत पर रखा हो। बिहाइंड द मिरर, कहां पे, मिरर के पीछे। कहां पे, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। इमेज की नेचर की बात करें अगर बेटा, इमेज के नेचर की बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आपको ध्यान रखना है जहां जहां पर आप चीटिंग करेंगे, चीटिंग का मतलब है लाइट रेज को डॉट डॉट करके लगाएंगे कि यहां से आ रही है, तो समझ जाना इमेज कैसी बनने वाली है, आभासी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, तो आभासी होगी और बेटा कैसी होने वाली है, सीधी होने वाली है। आभासी होने वाली और कैसी होने वाली है बेटा, सीधी होने वाली है। इमेज की साइज की बात करेंगे तो बहुत छोटी बनती है, बिंदु के समान होती है, हाई डिमनाइज और पॉइंट साइज की आपके सामने बनने वाली होती है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या करना है। दो लाइटें पैरेलल भेजी, वो दोनों लग रहा है कहां से आ रही हो, एफ से आ रही हो, तो जहां से आती हुई लगती है, appears come from the focus, तो हम समझ जाएंगे कि इमेज कहां बनी है, आपकी फोकस पर बनी है। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो यहां पर इमेज बनी है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब समझते हैं केस नंबर सेकंड को, अब समझते हैं केस नंबर सेकंड को। ये रहा हमारे पास केस नंबर सेकंड, ये रहा हमारे पास केस नंबर सेकंड। चलो ये रहा हमारे पास सर केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी रख दो, जब ऑब्जेक्ट को P और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, वो बात फिक्स है एकदम। कैसी है बेटा, फिक्स। चलो बनाते हैं पहले कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा हमारे पास कोई होलो स्फीयर, कांच का खोखला गोले का कटा हुआ भाग। इसके इनसाइड करना है बेटा पॉलिश, इनसाइड कर देंगे पॉलिश, तो आउटसाइड से होने लगेगा रिफ्लेक्शन, मिरर तैयार हो जाएगा कॉन्वेक्स, मिरर तैयार हो जाएगा कॉन्वेक्स, मिरर तैयार हो जाएगा कॉन्वेक्स, यानी हिंदी में उत्तल दर्पण तैयार हो जाएगा, उत्तल दर्पण तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे चलते हैं बेटा। आपको पता है द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का जो मध्य बिंदु होता है उसे आप पोल कहते हैं। जिस भी होलो स्फीयर से इसको कट किया गया होगा उसका क्या रहा होगा, सेंटर। तो यहाँ पे इसका सेंटर मान ले रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सी और पी को मिलाने वाली जो भी सीधी रेखा होती है उसे आप मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको आपको पता है क्या कहते हैं, आप फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आप, इसको फोकस कहते हैं।
इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो आगे समझते हैं। कहानी ये है कि ये हो गया आपका अनंत कहीं पर बहुत दूर, और ये हो गया आपका P। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, गौर से सुनो। ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दे, ऑब्जेक्ट को किसी भी दूरी पर रख दे जो कैसी हो, निश्चित दूरी हो। ठीक है, और P और इन्फिनिटी के बीच में मान के चलते कहां पे रखना है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये रहा आपके सामने, एक ऑब्जेक्ट ये रहा आपके सामने AB। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है बेटा, आपको इमेज बनानी है। इस ऑब्जेक्ट की क्या देखनी है, इमेज देखनी है। इमेज देखने के लिए दो लाइट रेज भेजनी होती हैं, चलो भेजते हैं। फर्स्ट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही हो। ऐसा लगता है ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद जाती है वो हमेशा फोकस से आती हुई लगती है, फोकस से आती हुई लगती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो आगे समझते हैं बेटा। दूसरी लाइट रेज भेजते हैं C की ओर। ये गई C की ओर, गई है लेकिन जाएगी नहीं। वास्तव में ऐसा लग रहा है कहां जा रही हो, ये C पे जा रही हो। कहां जा रही हो, C पे जा रही हो। वापसी कैसी आएगी, C से ही वापसी आएगी। जो लाइट रेज C की ओर जाती है वो वापसी उसी पाथ से वापस आ जाती है। दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं बेटा, यहां पर। दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। यहाँ पे आप सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आप सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यही क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी बेटा। यही क्या हो जाएगी, आपकी इमेज हो जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारे यहाँ पे इमेज A-B'। तो इमेज कहां बनी बेटा, इमेज कहां बनी, इमेज बनी सर P और F के बीच में। इमेज कहां बनने वाली है, P और F के बीच में। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, इमेज का पोजीशन बात करें तो फोकस और पोल के बीच में बनती है। बिटवीन द पोल बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द पोल और F बिहाइंड द मिरर। इसके साथ साथ इमेज की जो नेचर होने वाला है वो कैसा होने वाला, आभासी। आभासी ध्यान रखना हमेशा सीधी होती है, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी और छोटी होगी बेटा। कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अब बात ध्यान रखना है आपको, क्या उसे गौर से सुनना है, उसे आपको गौर से सुनना है। गौर से सुनने वाली बात यह है बेटा कि आपको बात ये याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो उत्तल दर्पण होता है बेटा, वो हमेशा इमेज जो बनाता है, जो इमेज बनाता है वो हमेशा बेटा कैसी होती है, आभासी होती है। कैसी होती है बेटा, आभासी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्रिएट द वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, आभासी इमेज बनाता है। ठीक है, आभासी इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमेशा आभासी बनाएगा। और जो आभासी होती है बेटा वो हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। हमेशा कैसी बनती है, सीधी। और इसके साथ साथ बेटा छोटी बनाएगा। कैसी बनाएगा, छोटी। ठीक है, सीधी बोले तो इरेक्ट बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इसके साथ साथ बेटा कैसी होगी, छोटी, मतलब स्मॉल साइज की बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्रिएट द वर्चुअल इमेज, दिस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा इमेज कैसी होने वाली है, छोटी होने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाए, ताकि आपकी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज कराने का प्रयास करते हैं आपको। सारे केस एक बार में ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। दिख रही है आपको ये पीडीएफ, आपको दिख रही है? ठीक है, चलो समझते हैं फटाफट से। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम ये बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, बोले तो उत्तल दर्पण की। कॉन्वेक्स मिरर बोले तो उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। और नीचे जो बात कर रहे हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन, किसके लिए बात कर रहे हैं, या कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। एट इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होता है बेटा तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। हाईली डिनमिस्ड होती है और साथ में पॉइंट साइज की बनती है। वर्चुअल होती है और सीधी बनती है। वर्चुअल मतलब आभासी होती है बेटा, आभासी होती है। जो आभासी होती है वो हमेशा कैसी बनती है बेटा, सीधी बनती है, सीधी होती है। सेम यहां पर भी बेटा आभासी बनने वाली है और कैसी बनने वाली है, आपकी सीधी बनने वाली है। और कैसी बनने वाली है, सीधी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। बिटवीन इन्फिनिटी और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बनती है इमेज। ये दोनों केस किसके लिए है, आपके कॉन्वेक्स के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है। और नीचे वाले केस आपके कॉनकेव के लिए है। और नीचे वाले केस आपके किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। देखो बेटा, कॉनकेव के लिए है। ठीक है, इसमें आपका यहां पर पूरे नहीं लिखे हैं। ठीक है, पूरे नहीं लिखे तो हम यहां पर आपके सामने लिख दे रहे हैं।
कॉनकेव के लिए फटाफट से हम रिवाइज कर ले रहे हैं, फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या कहानी है। कॉनकेव के लिए जब आप बात करेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहां पर रखने वाले हम ऑब्जेक्ट को, यहां पे बनाएंगे हम इमेज मतलब प्रतिबिंब को बेटा, इमेज मतलब प्रतिबिंब को, और यहां पे हम लिखेंगे बेटा नेचर, नेचर और साइज, यहां पे लिखेंगे नेचर और साइज, ठीक है, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए। चलो देखते बेटा फटाफट से पहला केस देखते हैं। पहला केस, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां होता है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनती है बेटा, आपकी फोकस पर बनती है, कहां बनती है, फोकस पर बनती है, ठीक है, फोकस पर बनती है। कैसी होती है बेटा, रियल होती है, कैसी होती है, रियल, रियल मतलब वास्तविक, और जो रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है बेटा, कैसी होती है, उल्टी, और पॉइंट साइज की होती है, कैसी होती है, पॉइंट साइज की होती है, इन्वर्टेड होती है पॉइंट साइज की। दूसरी बेटा, बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी और, बिटवीन इन्फिनिटी और सी, बिटवीन इन्फिनिटी और सी, तो इमेज बनेगी आपकी एफ और सी के मिड में, कहां बनेगी, एफ और सी के मिड में। कैसी होगी बेटा, रियल होगी, जो रियल होती है बेटा वो हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, और कैसी होगी, छोटी होगी बेटा, कैसी होगी, छोटी, स्मॉल साइज की होगी, स्मॉल साइज की होगी, ठीक है। तीसरी बात करेंगे बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, सी पर, तो इमेज भी कहां बनती है, आपकी सी पर बनती है। कैसी होती है बेटा, ये भी रियल होती है, रियल होने के साथ साथ बेटा ये इन्वर्टेड बनती है, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ ये बराबर बनती है, ऑब्जेक्ट के बराबर बनती है। ऑब्जेक्ट की कैसे बनती है बेटा, बराबर बनती है। तीसरी बात करेंगे बेटा, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज बनती है सी और इन्फिनिटी के बीच में, ये भी बेटा कैसी होती है, रियल, और जो नियर रियल होती है वो हमेशा बेटा इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और साथ साथ बड़ी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से कैसी हो जाएगी, बड़ी। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम फिफ्थ की, नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ की, तो ऑब्जेक्ट का आएगा एफ पर, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, कैसी होगी बेटा, रियल होगी, रियल हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और बहुत बड़ी बनेगी, कैसी होगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बनने वाली है, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिफ्थ के बाद, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, तो इमेज बनेगी बेटा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, दर्पण की कहां बनेगी बेटा, पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसी होगी, एकमात्र कंडीशन तो कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होती है बेटा वो हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट, और कैसी बनेगी बेटा, सीधी, सीधी, ठीक है, और छोटी होगी, हाँ सॉरी बड़ी होगी, कैसी होगी, बड़ी, और साथ में बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी और ये सीधी बनेगी, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया। यहां पर हम अगर आपके सामने एक मिरर बना दें, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव, ये इसका पी हो जाएगा, यहां बीच में इसका सी हो जाएगा, और बीच में इसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे समझाते हैं आपको, यहां पे समझाते हैं। ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहां था बेटा, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पहला केस है। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया आपका, इन्फिनिटी और सी के बीच में, दूसरा केस है। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया आपका, सी पर, तीसरा केस है बेटा। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया, सी और इन्फिनिटी के बीच में, कौन सा केस है बेटा, फोर्थ केस है। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया आपका, एफ पर आया, कौन सा केस है बेटा, फिफ्थ केस है। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया, पी और एफ के बीच में, तो कौन सा केस है आपका, कौन सा केस है, वीआई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में इमेज कहां बन रही है, फर्स्ट कंडीशन में इमेज बन रही है बेटा कहां पे, एफ पर। पहली कंडीशन में कहां बनेगी, एफ पर। दूसरे में कहां बनेगी बेटा, एफ और पी के बीच में, दूसरे में कहां बनेगी, एफ और पी के बीच में। तीसरे में कहां बनेगी, आपकी सी पर बनेगी, कहां बनेगी बेटा, सी पर बनेगी, ठीक है। फोर्थ में कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी बेटा, कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, ठीक है, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, ये फोर्थ केस होगा। फिफ्थ में कहां बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पर, फिफ्थ में कहां बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पर, ठीक है। और सिक्स्थ में कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। ये आपके पास हो जाएगा कौन सा केस, 6 नंबर का। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारी चीजें आपकी एकदम से कैसी हो जाए, क्लियर हो जाए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आने वाले जो वीडियोस है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।